सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। धर्म व आम जन की रक्षा के लिए दी गई इस शहादत जैसा दूसरा उदाहरण शायद ही कहीं सुनने या पढ़ने को होगा। श्रद्धावान सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इन दिनों गुरुद्वारों से लेकर घरों तक में कीर्तन पाठ बड़े स्तर पर किया जाता है। बच्चों को गुरु साहब के परिवार की शहादत के बारे में बताया जाता है। साथ ही कई सिख इस पूरे हफ्ते जमीन पर सोते हैं और माता गुजरी व साहिबजादों की शहादत को नमन करते हैं। दरअसल इसी कड़कड़ाती ठंड के बीच माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को सरहंद के ठंडा बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद किया गया था। इतिहास में इस पूरे हफ्ते क्या हुआ था, यही हम आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। 20 दिसंबर मुगलों ने अचानक आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार सहित अन्य सिखों ने आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। 21 दिसंबर जब सभी लोग सरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी व दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी व बाबा जुझार सिंह जी चमकौर पहुंच गए। वहीं माता गुजरी, दोनों छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह और गुरु साहिब के सेवक गंगू, गुरु साहिब व अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, लेकिन उसने सरहंद के नवाब वजीर खान को जानकारी दे दी। इसके बाद वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को कैद कर लिया। 22 दिसंबर इस दिन चमकौर की लड़ाई हुई, जिसमें सिख और मुगलों की सेना आमने सामने थी। मुगल फौज की संख्या लाखों में थी, लेकिन सिख कुछ ही संख्या में थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों में हौसला भरा और युद्ध में डटकर सामना करने को कहा। इसके बाद सिखों ने मुगलों से लोहा लिया और उन्हें नाको चने चबवाए और चमकौर की जंग एक ऐसी जंग बन गई जिसकी मिसाल आज भी इतिहास में दी जाती है। 23 दिसंबर यह युद्ध अगले दिन भी चलता रहा। युद्ध में सिखों को शहीद होता देख दोनों बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने एक एक कर युद्ध में जाने की अनुमति गुरु साहिब से मांगी। गुरु साहिब ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने एक के बाद एक मुगलों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया और अंत में दोनों साहिबजादे जंग में जूझते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। 24 दिसंबर गुरु गोबिंद सिंह जी इस युद्ध में उतरना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गुरु साहिब को युद्ध में उतरने से रोक दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। मजबूरन गुरु साहिब को वहां से निकलना पड़ा। इसके बाद वह सिख मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गए। 25 दिसंबर यहाँ से निकलने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी माशीवाड़े के जंगलों से होते हुए एक गांव में पहुंचे। यहाँ उन्हें बीबी हरशरण कौर मिली, जो गुरु साहिब को आदर्श मानती। उन्हें जब युद्ध में शहीद हुए सिखों व साहिबजादों की जानकारी मिली तो वे चुपके से चमकौर पहुंची और शहीदों का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया, जबकि मुगल यह नहीं चाहते थे। जैसे ही मुगल सैनिकों ने बीबी हरशरण कौर को देखा, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया और वह भी शहीद हो गई। 26 दिसंबर सरहंद के नवाब वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को ठंडा बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद कर दिया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और डरा धमकाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन दोनों साहिबजादों ने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। वजीर खान ने फिर धमकी देते हुए कहा कि कल तक जहाँ तो धर्म परिवर्तन करो या मरने के लिए तैयार रहो। 27 दिसंबर ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी ने दोनों साहिबजादों को बेहद प्यार से तैयार करके दोबारा से वजीर खान की कचहरी में भेजा। यहाँ फिर वजीर खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन छोटे साहिबजादों ने मना कर दिया और फिर से जयकारे लगाने लगे। यह सुन वजीर खान तिलमिला उठा और दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया और इस तरह से छोटे साहिबजादे भी शहीद हो गए। यह खबर जैसे ही माता दादी माता गुजरी के पास पहुंची, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह से लिखी गई शहादत की एक अनोखी दास्तान। जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को पूरे परिवार की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने एक तीर जमीन पर मारा और कहा कि आज से मुगल सल्तनत की जड़ें हिल चुकी हैं। और कई इतिहासकारों का मानना है कि इसी दौर में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार देश कौम और मजलूमों के लिए निशावर कर दिया और हमें संदेश दिया कि जुल्म करना तो पाप है ही, लेकिन जुल्म सहन करना भी पाप है। तो दोस्तों, हमें गुरु साहिब के सिद्क और उनकी कुर्बानी को याद करते हुए अपने बच्चों को इस महान शहादत के बारे में बताना चाहिए कि कैसे गुरु साहिब के बच्चे जो लफ्ज बोलते हुए मौत से टकरा गए वो यही थे, जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल।